सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीजीटी एचटेट का जो 2019 का पेपर है। कौन सा पेपर जो लेवल 3 का 2019 में पेपर हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये सेट ए है 2019 का संस्कृत पीजीटी का पेपर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कर्तरी कर्मणोः कृतिः इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। कि जो कर्तरी कर्मणोः कृतिः यह सूत्र है, इसके द्वारा कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन देखिए, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी या प्रथम। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा पहला, षष्ठी विभक्ति। और जो कर्तरी कर्मणोः कृतिः सूत्र है, इसका क्या अर्थ है कि जो कृदंत हैं उनके योग में कर्ता और कर्म इन दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसका, कृष्णस्य कृतिः इसका उदाहरण बनता है। अब जो कृति दिया हुआ कृति है, यह क्या है, इसमें क्री धातु है और तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय। और तीन प्रत्यय क्या होगा आपका, यह किसके साथ लगा, क्री धातु के साथ। ठीक है, तो यह किस प्रकार की का प्रत्यय हुआ, कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय होता है जो धातु के साथ लगता है। तो ये तीन क्या है, कृदंत प्रत्यय है। और किसके योग में, कृष्णस्य। अब कृष्ण क्या है, कर्ता हो या कर्म हो, तो उन दोनों में षष्ठी विभक्ति होगी। तो कृष्ण शब्द था, तो इसमें कौन सी विभक्ति आई, षष्ठी विभक्ति। कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति आई। क्यों आई, क्योंकि बाद में क्या था, कृदंत था। तो कृदंत के योग में कर्ता में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। इसलिए इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न देखिए, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः यम पंक्ति उद्धृता। कि माता भूमि है, पुत्रो अहम और मैं पुत्र हूँ, पृथिव्या पृथ्वी का, यम पंक्ति उद्धृता यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन देखिए, अथर्ववेदात, यजुर्वेदात, ऋग्वेदात या सामवेदात। तो इन चारों में से सही आंसर होगा अथर्ववेदात। यह अथर्ववेदीय जो पृथ्वी सूक्त है या भूमि सूक्त है, कौन सा, पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त जो दिया हुआ है, यह 12वां कांड है अथर्ववेद का। और उसका पहला सूक्त कौन सा है, पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त है। और ये जो भूमि सूक्त है, इसके देवता कौन है, भूमि। कौन है इसके देवता, भूमि है। और इसके ऋषि कौन है, अथर्वा ऋषि है, अथर्वा ऋषि हैं। और इसमें भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त में कितने मंत्र हैं, 63 मंत्र हैं, 63 मंत्र हैं इसमें। और यह पूरे का पूरा किस छंद में है, यह त्रिष्टुप छंद में। किस छंद में है, त्रिष्टुप छंद में। तो इस प्रकार से पृथ्वी सूक्त से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो वो इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुगणीशः इति पदे संधि विधायकम सूत्रमस्ति। सुगणीशः इस पद में संधि विधायक सूत्र है, तो वह कौन सा सूत्र होगा। ऑप्शन देखिए, ढमो स्वादची ढमुण नित्यम, यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा, या अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः, या येषु को अपि नास्ति। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा, ढमो स्वादिची ढमुण नित्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। संसारे अधुना यह उदाहरण दिया हुआ है और इसका सूत्र कौन सा है, किस सूत्र से यह संधि हुई है। ऑप्शन है, एंगी पररूपम, एंग पदांतदति, या स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम, या इत्येतद्योत्सु। इस प्रकार से। तो इन चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग पदांतदति। इस सूत्र से संसारे अधुना उदाहरण बनता है। अगला प्रश्न है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्वतः मा ब्रूहि दीनम वचः। भर्तृहरि कविना, भर्तृहरि कवि के द्वारा यह पंक्ति कम कथयति, किसको कही गई है,
क अत्र कवि भर्तृहरि केन माध्यमेन उपदिश्यति, कि यहाँ पर भर्तृहरि किसके माध्यम से उपदेश दे रहा है। ऑप्शन देखिए, चातक माध्यमेन, मानव माध्यमेन, या मयूर माध्यमेन, या मंडूक माध्यमेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चातक माध्यमेन। चातक के द्वारा यह हमें संदेश दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशा गिरः इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थः अस्ति। अब इसमें जो खलु शब्द दिया हुआ है यह अव्यय शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है? निश्चयः, विनिग्रह, थर्ड है जिज्ञासा और चौथा है अनुनेह। तो खलु का यहाँ पर क्या अर्थ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन इसका सही है, निश्चय। खलु का मतलब क्या है? निश्चय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम, कि उदेति पूर्वम कुसुमम, पहले पुष्प आते हैं, ततः फलम उसके पश्चात फल, उपयुक्त चरणे छंदसः नाम अस्ति। इस चरण में कौन सा छंद है उसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है द्रुत विलंबितम, दूसरा ऑप्शन है उपेंद्र वज्रः, तीसरा है वंशस्थः, चौथा है रथोद्दत्ता। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशस्थ। अब वंशस्थ छंद का क्या लक्षण होता है? देखिए, जतौ तो कौन सा ऑप्शन होता है? जतौ तो वंशस्थ, जतौ तो वंशस्थ, मुदीरितम जरौ, मुदीरितम जरौ। अब इसमें क्या होगा? एक जगण होता है, एक तगण, और फिर जगण, और फिर रगण। और इस प्रकार से प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 4 गण होने के कारण कितने वर्ण हो गए? 12। और तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12, और इसके 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में कितने वर्ण होंगे? 48 वर्ण। तो इस प्रकार से वंशस्थ छंद इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उपमानादुपमेयस्य वर्णनम यत्रादिकम भवति तत्र को अलंकारो भवति। तो यहाँ पर अलंकार बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन है व्यतिरेकः, अर्थानंतरन्यासः, रूपकम या दृष्टान्तः। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, व्यतिरेकः। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोगः कस्य कृतेः अस्ति, कि कुमार संभव महाकाव्य में कुमार का प्रयोग कस्य कृति अस्ति, कस्य कृति किसकी कृति अस्ति। तो कुमार शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ भाई? ऑप्शन देखिए, कार्तिकेयस्य, अर्जुनस्य, शिवस्य या गणेशस्य। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्तिकेयस्य। कार्तिकेय के लिए कुमार शब्द का प्रयोग हुआ है। साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन संबंधित प्रश्नों संबंधित हमने मैराथन वीडियो भी बना रखी हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, रूपक अलंकार से प्रमुखा विशेषता का, कि जो रूपक अलंकार है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रकृता प्रकृतयोः भेद, प्रस्तुता प्रस्तुतयोः वैधर्म्यम, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर्भेदः, या उपमानोपमेपयोः निगरण। तो इन चारों में से सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तुत अप्रस्तुतयोर्भेदः रूपक अलंकारः कथ्यते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, प्रतिकूलताम उपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकारः वर्तते। अब इस पंक्ति में किस पद से श्लेष अलंकार हुआ है वो हमने बताना है, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक पद, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विफलत्वम, दूसरा बहुसाधनता, तीसरा प्रतिकूलता और चौथा है विधौ। तो इस प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से सही होगा ऑप्शन नंबर 4, विधौ। अगला प्रश्न है छंद से है,
सॉरी रस से यह प्रश्न दिया हुआ है, और रस पर हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देखिए। छंद और अलंकार दोनों पर सारे छंद और सारे अलंकार, लक्षण, उदाहरण, वर्ण, जो भी प्रश्न बनता है सब कंप्लीट करवा रखा है। प्रश्न देखिए, रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी इत्यत्र रसैः इति पदेन कस्याः संख्यायाः निश्चयः भवति। सबसे पहले देखिए, यह शिखरणी छंद का क्या है, लक्षण है। रसैः रुद्रैश्छिन्ना, अब रसैः रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं, और रुद्र कितने होते हैं, 11। अब जो ये दोनों चीज़ें दी हैं कि 11 रुद्र और 6 आपके रस, तो जो 6 रस हैं इनके बाद यति आती है, मतलब 6 वर्णों के बाद, और फिर 11 वर्णों के बाद यति आती है। 6 और 11 टोटल कितने हो गए, 17 वर्ण। एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि शिखरणी छंद में टोटल कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण हैं। किसमें है, एक चरण में, ठीक है। और 4 चरण होते हैं तो कितने बन जाएंगे, 68 बन जाएंगे। अब यहाँ पर रसई इति पदेन कस्य संख्या, रस से कितनी संख्या बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 रस हैं। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधेः अनुसारेण, कि नाटक शिक्षण के आदर्श नाट्य विधि के अनुसारण इनमें से कौन सा सही है वो आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, रंगमंचे नाटकम विधि पूर्वकम अभिनीतः क्रियते। दूसरा है, शिक्षकः वाण्याः माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयम करोति, कि शिक्षक वाणी के द्वारा या वाणी के माध्यम से एक प्रकार से अभिनय करता है। दूसरा, इसके पश्चात तीसरा आता है, कक्षायाम छात्रैः, कक्षा में छात्रैः प्रतिदिनम, छात्रों के द्वारा प्रतिदिन नाटकस्य अभिनयः क्रियते, नाटकों का अभिनय किया जाता है। चौथा है, बालकः गृहात् सम्यक् रूपेण पठित्वा आगच्छेयुः इति निश्चयः शिक्षकेन स्यात्, कि सभी बालक घर से सम्यक रूप से पढ़ करके आए, और इति निश्चय शिक्षकेन स्यात्, और ऐसा निश्चय शिक्षक के द्वारा हो कि वो सम्यक रूप से पढ़कर भी आए हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 104, अभिनिवश्च सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा भवति, कि इस सूत्र के द्वारा किसकी कर्म संज्ञा होती है। पहला तो प्रश्न यही बन जाता है इसमें से कि अभिनिविष्ट जो क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। अब यह कर्म संज्ञा किसकी करता है, ऑप्शन देखिए, धातोः इप्सिततमस्य, उपसर्गस्य या आधारस्य। तो इन चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आधारस्य, कि यह मतलब इसमें अभिनिवेश में क्या होगा, यह अभि और नि, इन दोनों में, ये दोनों अगर इकट्ठी दी हुई है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और इनके पश्चात में, इन उपसर्ग के पश्चात में कौन सी धातु होनी चाहिए, विष, ठीक है, विष धातु। इस प्रकार से अगर इन दोनों में से एक ना हुई तो फिर कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी होगी, सप्तमी। अगर इन दोनों में से एक हो, अगर दोनों इकट्ठी दे रखी हैं तो कौन सी होगी, आपकी कर्म संज्ञा होगी। और इस अभिनिवेश के द्वारा कौन सा उदाहरण बनता है, इसका उदाहरण बनता है अभिनिविष्यते, अभिनिविष्यते सन्मार्गम, अभिनिविष्यते सन्मार्गम, इस प्रकार से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एषु ध्वनि विरोधितम अस्ति, ध्वनि विरोधितम अस्ति, इनमें से कौन सा है भाई। ऑप्शन देखिए, अभाववादी है, भक्तवादी है, अनिर्वचनीयवादी है, या उपयुक्तः सर्वे है, या सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कि जो अभाववादी हैं, भक्तवादी हैं या अनिर्वचनीयतावादी हैं, ये तीनों क्या होंगे, ध्वनि के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, प्रयुज्यते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, कि जो प्रयुज्यते उदाहरण है यह किसके सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है। ऑप्शन देखिए, पहला है वृद्धि रेचि, दूसरा दिया हुआ है आद गुणः, तीसरा एंगी पर रूपम, और चौथा
अदें गुणः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धि रेचि, आद गुणः और एंगी पररूपम। इन चारों में से इसका सही आंसर होगा आपका एंगी पररूपम, ऑप्शन नंबर 3, एंगी पररूपम प्रयुज्यते। अगला प्रश्न है संस्कृत महाकाव्यकारेषु आतपत्र भार विरोधेन कः भूषितः, कि संस्कृत महाकाव्यकारों में जो संस्कृत महाकाव्यकार हैं, देखिए महाकाव्यों के ऊपर हमने स्पेशल एक मैराथन वीडियो बना रखी है, किससे संबंधित? जो महाकाव्य हैं उन सभी महाकाव्य पर, और एक वेदों से संबंधित भी बना रखी है जो आपके पीजीटी और टीजीटी यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और जो आतपत्र विरोधेन, जो आतपत्र है वह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि एक उपाधि दी गई है। किसको दी गई है ये हमने बताना है, किस महाकाव्यकार को दी गई है। ऑप्शन देखिए, भारवी, भवभूति ही, कालिदासः या अश्वघोषः। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? भारवी ही, ऑप्शन नंबर 1 भारवी आतपत्रम इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, क्या प्रश्न है? इत्थम भूत लक्षणे सूत्र प्रयोगे विभक्ति ही भवति, कि इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के प्रयोग में कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो इत्थम भूत लक्षणे से जो विभक्ति होती है वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 3 तृतीय विभक्ति। कौन सी? तृतीय विभक्ति। और इत्थम भूत लक्षणे क्या उदाहरण बनता है? जटाभिः तापसः, जटाभिः तापसः इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण होता है। कई बार यह सूत्र पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीय विभक्ति हुई है। या फिर पूछ लेंगे इत्थम भूत लक्षणे का कौन सा उदाहरण है, तो वो जटाभिः तापसः होता है। कारक प्रकरण से यह लिया गया है प्रश्न है। अगला प्रश्न, अशुद्धम वाक्य में चिन्वन्तु, अशुद्ध वाक्य चुनिए। अब इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य क्या होगा? पहले सभी वाक्यों को देखते हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथः वाराणस्याः समीपम वर्तते। सारनाथ जो है वह वाराणसी के समीप है। क्या यह सही है? सही है ये बात। तो हमने क्या बताना है? अशुद्धम, लेकिन ये क्या है? शुद्ध है, सही है। दूसरा है रुद्धतः शिशुः रुद्धति वा शिशौ माता बहिरगच्छत्। अब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। पित्रा मम पूज्यः अहम पित्रा पूज्येयम्, ऑप्शन नंबर 3। मेरे ख्याल से तो तीसरा होना चाहिए भाई, लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं एक बार। छात्राणाम छात्रेषु वा गोपालः पटुतमः वर्तते, ये भी सही है आपका। तो जो तीसरा है यह अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, तो इसका प्रश्न के अनुसार सही आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, भवानमयी न प्रत्येति, भवानमयी न प्रत्येति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य को अभिप्राय है, कि प्रत्येति जो वाक्य में शब्द दिया हुआ है इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिए, संस्मरणम, विश्वासः, निकटागमनम या बहिर्गमनम। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्वासः। अगला प्रश्न 111 है। प्रश्न नंबर 111 है, अभवनवस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः एतद् कस्य अलंकारस्य लक्षणम्, कि यह किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन देखिए, निदर्शनायाः, दृष्टान्तस्य, दीपकस्य या उपमायाः। देखिए जो लक्षण पूछा गया है, हमें हर एक, चाहे वो छंद हो चाहे अलंकार हो, उनका जो लक्षण है वो तो हमने पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट एक प्रश्न यह बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निदर्शनायाः। निदर्शनायाः जो अलंकार है उसका लक्षण यह है दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कि धर्मो रक्षति रक्षितः इयम पंक्ति कुत्र अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार आता है यह कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है या कहाँ है? ऑप्शन देखिए,
मनुस्मृतौ महाभारते नीतिशतकस्य या हितोपदेशस्य। इन चारों में से सही आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 1 मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में से। और मनुस्मृति किसके द्वारा विरचित है? मनु के द्वारा विरचित है। इसी तरह से जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वह याज्ञवल्क्य के द्वारा विरचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कीदृशस्य कर्मणः वर्णनम वर्तते, कि यहाँ पर किस प्रकार के कर्म का वर्णन प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, आसक्त कर्मणः ज्ञान कर्मयोः समुच्चयी रूपी कर्मणः, अनासक्त कर्मणः या यज्ञ कर्मणः। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 अनासक्त कर्मणः। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्न में से हम बड़े व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को करने वाले हैं और जितने इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे उनको भी हम कर रहे हैं साथ ही साथ। अगला प्रश्न देखिए 114वां। अभिजान शकुंतले शकुंतला परित्यागानंतरम कुत्र न्यवसत। अभिजान शकुंतलम में शकुंतला परित्याग के पश्चात कहाँ पर रहती है? पहला ऑप्शन है कण्व आश्रम में, कण्व आश्रम में। दूसरा ऑप्शन है वशिष्ठ आश्रम में और तीसरा है अत्रि आश्रम में या मारीच आश्रम में। सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 मारीच आश्रम में। ठीक है, उसके पश्चात कण्व आश्रम में वो रहती थी। कब? जब शकुंतला किसके आश्रम में पली बड़ी हुई थी? वो कण्व के आश्रम में वो पली बड़ी थी। ठीक है, और अभिजान शकुंतलम, अभिजान शकुंतलम किसके द्वारा विरचित है? यह कालिदास के द्वारा विरचित है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 7 अंक हैं। और नायिका कौन है? शकुंतला है। और नायक की अगर बात करें तो इसके नायक हैं दुष्यंत। तो मुख्य मुख्य प्रश्न यही बनते हैं कि, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नायक दुष्यंत है, कालिदास के द्वारा विरचित है, इसमें 7 अंक हैं और शकुंतला नायिका है और इसमें कुल मिलाकर 7 अंक हैं। और सबसे पहला अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 115। मेघदूत काव्ये प्रयुक्तस्य छंदसः नाम वर्तते, कि जो मेघदूत काव्य है इसमें कौन सा छंद है? अब देखिए, जो मेघदूत काव्य है यह भी किसके द्वारा विरचित है? यह भी कालिदास के द्वारा विरचित है और यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य या गीति काव्य है। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, पहला पूर्व मेघ फिर उत्तर मेघ। ठीक है, अब इसमें मेघदूत में कौन सा छंद दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला सृग्धरा छंद, फिर वंशस्थ छंद या मंदाक्रांता या मालिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मंदाक्रांता छंद। इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। और जो मंदाक्रांता छंद है इसका लक्षण क्या है? देखिए, मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता अंबुधि, मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैरमो नगैरमो भनौ तौ गयुगमम, भनौ तौ गयुगमम। इस प्रकार से यह इसका लक्षण है। और इसमें 4 अंबुध होते हैं, 4 के बाद यति आती है। और रस कितने हैं? 6 रस हैं और नगई 7 नग हैं। तो 4 और 6 10 और 7 17। इसमें कुल कितने वर्ण होंगे? 17 वर्ण होंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो वंशस्थ आता है इसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक है, और इसमें कितने वर्ण होते हैं? इसमें 12 वर्ण हैं और 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 48 वर्ण होंगे। जो सृग्धरा छंद है इसमें 7 वर्णों पर यति आती है और कुल मिलाकर इसमें 21 वर्ण होते हैं। और जो मालिनी है जिसका लक्षण होता है न नम ययु तेयम, न नम ययु तेयम मालिनी भोगी लोकई घ। अब जो इसमें भोगी लोकई आया उसमें 8 भोग और 7 लोक होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 15 वर्ण हैं। 8 के बाद यति आती है, फिर 7 के बाद कुल 15 वर्ण होंगे। 4 पाद होते हैं तो कुल कितने वर्ण होंगे? इसमें 60 इसमें वर्ण होंगे। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न 116वां, प्रतिपादम एकविंशति वर्णात्मकः कम किम छंदः, कि प्रतिपादम प्रत्येक पाद में एकविंशति 21 वर्णात्मकम 21 वर्ण किम छंदः, कौन सा छंद होगा जिनमें 21 वर्ण होते हैं। शार्दुल विकीर्णतम, मालिनी, शरगधरा या पुष्पिताग्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भाई शरगधरा छंद। अभी हमने बात की थी कि 7 वर्णों के बाद जिसमें यति होती है वहाँ कौन सा छंद होगा, शरगधरा छंद होगा। और इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 21 वर्ण, 7, 14 और 7 21 वर्ण। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि सह विद्यालयम आगत्य ग्रंथम पठित्वा तंडुलान ओदनम पच्यति इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्म। अब अकथितम कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, दूसरी व्यक्ति, मतलब दूसरी व्यक्ति कर्म कारक। तो इसमें अकथितम कर्म अस्ति किसमें होगा, देखिए ऑप्शन, तंडुलान, पुस्तकम, ओदनम या मंदिरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा तंडुलान, क्योंकि तंडुलान का इसमें जिक्र हुआ है तो तंडुलान आएगा। इसके पश्चात है सुकनासोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न अलंगिति। ऑप्शन देखिए, पताकिनीव मन्यमान, अपवित्रमिव मान्यमान या ईर्ष्या कारणात्, या चौथा है अनिमित्तमिव मन्यमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ईर्ष्या कारणात्। क्या ऑप्शन सही होगा, ईर्ष्या कारणात्, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 119वां, कि महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्, कि महाभारत में यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है। ऑप्शन देखिए, अर्जुनः, कृष्णः, विदुरः या युधिष्ठिरः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 युधिष्ठिर है। जो युधिष्ठिर है वो यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। इसके पश्चात इसमें से प्रश्न बन जाता है कि महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। किसने की, वेद व्यास ने की। और महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। वेद व्यास यह उपाधि थी, लेकिन ये वेद व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका सही नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था इनका सही, कृष्ण द्वैपायन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 120, कि मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति। मेघदूत में किस नगरी का वर्णन मिलता है। ऑप्शन है उज्जैन्याः, अवंतिकायाः, द्वारिकायाः या विदिशायाः। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए भाई इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला दिया हुआ है वो भी सही है, उज्जैनी का भी वर्णन है और विदिशा नगरी का भी वर्णन मिलता है। तो ये ऑप्शन दोनों सही होंगे, पहला और चौथा ऑप्शन। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, छिन्द्युः कस्य लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। छिन्द्युः किस लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, विधिलिंग लकारस्य, विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है, एषु सुमेलितम नास्ति, कि इनमें से सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत दिया हुआ है हमने वो बताना है। तो अक्षम प्लस क्षत्रिय अक्षम्यान, ये सही है। इसके पश्चात है आपका स्व प्लस क्षत्रिय स्वप्न, ये गलत दिया हुआ है दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मतलब यह गलत था। और अन्य देख लेते हैं ऑप्शन, श्रु प्लस क्षत्रिय श्रवणन, ये सही है। शक प्लस क्षत्रिय तो क्या बन गया, शकुंवनः, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक हैं। और प्रश्न के अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यह गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 है, पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीया बहुरूपवचने किम रूपम स्यात्, कि पुल्लिंग का जो इदम शब्द है, इदम शब्द रूप है, इसके तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा। देखिए ऑप्शन, एताभिः, एतैः, एभिः या अन्याभिः। तो
प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्ट पदस्य का संज्ञा भवति। समास विधायक सूत्र प्रथमा निर्दिष्ट पद में कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन देखिए, निष्ठा संज्ञा, टी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा या उपसर्जन संज्ञा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 उपसर्जन संज्ञा। कौन सा सही होगा? उपसर्जन संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सह शनैः लिखति। सह वह शनैः लिखति धीरे से लिखता है। अत्र यहाँ पर शनैः जो शनैः पद है शब्द है, इति अव्यस्य इस अव्यय का अर्थ अस्ति अर्थ है। ऑप्शन देखिए, मंद्रगत्या, दीर्घगत्या, तीसरा है लघुगत्या या चौथा है मंदगत्या। तो शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। तो धीरे का अर्थ इसमें दिया हुआ है मंदगत्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 126, अनाघ्रांतम पुष्पम किशल्यमूलनम कररुहै। इस प्रकार से जो ये दिया हुआ है पद्य, इसमें बताना है कि कौन सा छंदोअस्ति, कौन सा छंद है। ऑप्शन देखिए, शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी या वसंत तिलका। इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला शिखरणी। कौन सा होगा? शिखरणी। और शिखरणी का क्या लक्षण होता है? रसैः रुद्रैश्छिन्न यमन सभलागः। रस रुद्र छिन्न यमन सभलागः, इस प्रकार से यह इसका लक्षण होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण संज्ञा भवति। स्वर्ण संज्ञा होती है, किनकी होती है? देखिए, ऊचैरुदातः, ऊचैरुदातः। दूसरा दिया हुआ है सूत्र समाहारः स्वरितः, या फिर तीसरा है मुख नासिका वचनयोः। तो चौथा दिया हुआ है तुल्यास्यः प्रयत्नयोः। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तुल्यास्य प्रयत्नयोः। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न है, निष्क्रांतः कौशाम्बयः इति विग्रहे जाते समस्त पदम किम। इन निष्क्रांतः समासः का विग्रह जाते, ये विग्रह है तो इसका हमने समस्त पद बताना है कि क्या बनेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 निष्कोशाम्बाम, निष्कोशाम्बाम, निष्कोशाम्भिः, निष्कोशाम्भी एतेषु को अपि नासति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, निष्कोशाम्भिः। अगला प्रश्न देखिए, विध प्लस कत प्रत्यय सति पदम स्यात्। विध प्लस कत प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन देखिए है भिन्नः, उसके पश्चात है भिदनः, फिर दिया थर्ड भीतः, फिर दिया है भित्तः। तो इन चारों में से सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भिन्नः, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 130 है, मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात् अस्मिन् पदे कालिदासेन किम वर्णितम अस्ति। कि इस पद में कालिदास के द्वारा किसका वर्णन जो है किया गया है। ऑप्शन देखिए, नायक दुष्यंतस्य रूप सौंदर्यम, नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम, या आश्रमवासीनाम गुणानाम वर्णनम, और चौथा है नायिका शकुंतलायाः विरह वर्णनम। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम, की जो नायिका शकुंतला है उसके रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह पंक्ति कहाँ से ली है? अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा विरचित है? कालिदास के द्वारा विरचित है। और इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? नायिका शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, प्र उपसर्ग पूर्वकस्य हरि धातोः घञ प्रत्यय योगे अर्थः अस्ति। ऑप्शन है भोजनम, भ्रमणम, आघातः, हसनम। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3
आघातः। क्या होगा? आघातः इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है समास दृष्टया असंगतम विकल्पम अस्ति, कि समास की दृष्टि से असंगत विकल्पम अस्ति, असंगत जो ठीक नहीं है वह विकल्प आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम। इसके पश्चात है चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। और इसके पश्चात त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। और पंचानाम मूलानाम समाहारः पंचमूली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम। ठीक है, ये गलत है। 4 युगों का समाहार चतुर्युगम सही है, 3 लोकों का समाहार त्रिलोकी सही है, पंचमूलों का समाहार पंचमूली यह सही है। अगला प्रश्न देखिए, अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिभरणाम अधिरिच्यते। यह पद कुत्र अस्ति, कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, रामायणे, महाभारते, भगवत गीतायाम या वेदेषु। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा महाभारत। अब जब महाभारत में है तो भगवत गीता भी तो महाभारत से ली गई है, तो इसका मतलब महाभारत में भी है और भगवत गीता में भी है। ठीक है, क्योंकि यह भगवत गीता में है पंक्ति, तो और भगवत गीता महाभारत से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा इसके दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भिद धातु हो लृट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्, कि भिद धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में को क्या रूप बनेगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, भेदिष्यति, भित्स्यति या भिक्षति या भित्स्यति। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दूसरा, भित्स्यति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, येषु समानाधिकरण बहुव्रीहि उदाहरणमस्ति, कि समानाधिकरण बहुव्रीहि उदाहरणमस्ति, बहुव्रीहि का उदाहरण है। ऑप्शन है पहला चक्रपाणि चंद्रशेखरः या चंद्रकांति आरूढ़ वानरः। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, आरूढ़ वानरः। क्या होगा? आरूढ़ वानरः। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सखी शब्दस्य षष्ठीये एक वचने किम रूपम स्यात्, कि जो सखी शब्द रूप है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन देखिए, सखेः, सख्युः, सखिस्य या सख्याः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सख्युः। सख्युः इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्रजन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः, ईशा सुक्ति कुत्र वर्तते। ऐसी सुक्ति कहाँ पर मिलती है? पहला ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वपनवासवदत्तम या मेघदूतम या किरातार्जुनीयम। तो इन चारों में से सही आंसर होगा किरातार्जुनीयम। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली गई है। और किरातार्जुनीयम किसके द्वारा विरचित है? भारवी के द्वारा विरचित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 138, वाक् च त्वक् च इत्यत्र समस्त पदम भवति। इनमें समस्त पद क्या है? ऑप्शन है वाक् त्वचौ, फिर दिया है वाक् त्वचौ, वाक् त्वकम या वाक् त्वचम। तो इन चारों में से सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वाक् त्वचम। ठीक है साथियों, जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संस्कृत संबंधित प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप हर टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल के साथ सब कुछ आपको बताया गया है। प्रश्न नंबर 139 है, असंगतम चिनुत, कि जो सही नहीं है उसको चुनिए। पंचविंश ब्राह्मणम सामवेद से संबंधित है, ठीक है। गोपथ ब्राह्मणम अथर्ववेद से संबंधित है, ये भी सही है। कोशितकी ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ये गलत दिया हुआ है। इसका मतलब असंगत क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ये सही है। जो कोशितकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण है ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित हैं,
ठीक है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और पंचमी से ब्राह्मण किसका है? सामवेद का है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 140 है, विमल कमल से भोजन पकवाता है। विमल कमल से भोजन पकवाता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद विद्यते। संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पहला ऑप्शन है विमलः कमलात भोजनम पाचयति, दूसरा विमलः कमलाय भोजनम पाचयति, तीसरा विमलः कमलेन भोजनम पाचयति, और चौथा है विमलः कमलेन भोजनम पचयति। तो इसका सही आंसर होगा विमलः कमलेन भोजनम पाचयति। विमल कमल से भोजन पकवाता है, ठीक है, क्योंकि कमलेन तृतीय विभक्ति आएगी, और पकवाता है तो पाचयति आएगा, और सब में इन दोनों में पचयति दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कमलात आ रहा था, कमलेन आएगा तृतीय विभक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, एषु एकादेश संधि नास्ति, इनमें एकादेश संधि नहीं है। पररूपम, ठीक है, एकादेश हो जाएगा। गुणः एकादेश हो जाएगा। वृद्धि एकादेश, ये भी हो जाएगा। यण संधि, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। एकादेश नहीं होता, किस में नहीं होता? यण में नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 142, अव्ययपदम विकारम प्राप्नोति, कि अव्ययपद विकार प्राप्त होता है। अव्ययपद को विकार प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है? विभक्तिषु, विभक्ति में नहीं होता। वचनेषु, वचन में भी नहीं होता। सर्वत्र नहीं होता। न कुत्रापि, कहीं नहीं होता, ठीक है। विकार अव्यय को कहीं नहीं होता, क्योंकि अव्यय शब्द जैसा दिया हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे वचन चेंज हो, विभक्ति चेंज हो, जो मर्जी हो, क्योंकि अव्यय का मतलब ही क्या है? अव्यय, कि जो खर्च ही नहीं होता, ठीक है, मतलब उसमें कोई विकार ही नहीं होता। अव्यय शब्द से ही पता चल रहा है ऐसा। तो अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता, कि नीचे लिखे हुए किन पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त है? पहला है शुद्ध्युपस्य, दूसरा रामस्य, तीसरा विमलयोः, चौथा नदीभ्याम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संहिता संज्ञा का मतलब क्या है? कि जहाँ पर संधि हुई है, ठीक है। और रामस्य विमलयोः नदीभ्याम क्या है? ये शब्द है, ठीक है, क्या है? शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 144, अधोलिखितेषु कः प्रत्ययः सार्वधातुकः प्रत्ययः अस्ति, कि नीचे लिखे हुई प्रत्ययों में से सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है 3 प्रत्यय है, घया प्रत्यय, तव्यत या शानच प्रत्यय। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? शानच प्रत्यय। कौन सा? शानच प्रत्यय इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम चिनुत, असंगत जो सही नहीं है अभी वो चुनिए। और बार बार नास्ति वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सही नहीं है, या अशुद्धम पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और या फिर असंगतम। तो प्रश्न को अच्छी तरह से एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम सही पर टिक लगाने की सोचते हैं, और जबकि पूछा क्या है? नास्ति, अशुद्धम, असंगतम, इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, असंगतम विकल्पम चुनो, असंगत विकल्प चुनना है ना। तो देखिए, सम प्लस क्रुद्ध प्लस ल्यप, समक्रुद्ध। इसके पश्चात है मुहु प्लस कत्वा मुग्धवा, दुह प्लस अणुल धोग्धकः। ऑप्शन नंबर 3 इसका असंगत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका असंगत होगा, प्रदाणुल प्रदायकः, ये ठीक है, क्योंकि अणुल को तो आपको होना चाहिए था ना। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 146वां, पूरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः। इस प्रकार से इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या आएगा? भारवी ही, कालिदासः, भवभूति ही, या श्रीहर्षः। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा कालिदासः, ठीक है, कालिदास इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 147 देखते हैं, वह धातु हो तुमन प्रत्यय सती कुम रूपम भवती, वह धातु और तुमन प्रत्यय के योग में कौन सा रूप होगा? ऑप्शन है वही तुम, उढुम, वोढुम या उक्तुम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वोढुम, ठीक है, संप्रसारण होने पर वोढुम बनता है। प्रश्न नंबर 148 है, तद श्लोकेन इत्यत्र संधि युक्तम पदम किम, कि इन दोनों की संधि जो जोड़ने से इनसे कौन सी संधि होती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तत्श्लोकेन। प्रश्न नंबर 149 है हा हा देवी स्फुटति हृदय संसरते देहबंधः। इस प्रकार से पंक्ति दी हुई है, तो इसमें कस्य रसस्य परिपाक, किस रस का परिपाक देखा जाता है, कौन सा रस है इसमें, श्रृंगार रसस्य, वीर रसस्य, करुण रसस्य या शांत रस है। तो इसका 149 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करुण रस। इसमें कौन सा रस दिया है, करुण रस। और लास्ट प्रश्न है एतेषु कस्मिन् विकल्पे अलुक तत्पुरुषः समासो नास्ति। देखिए पूछ लिया वही नास्ति, तो प्रश्न को एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ें। और साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो कृपया कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर के आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 सरसिजम, फिर है निश्चप्रचम, फिर युधिष्ठिर, फिर खेचर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा निश्चप्रचम। तो ये था साथियों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।